नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड फाइनल स्टेज में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी आखिरी स्टेज का डिजाइन और एग्जीक्यूशन प्लान भी फाइनलाइज कर दिया गया है और साथ साथ इसके आखिरी सेक्शन को लेकर टेंडर भी फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड ओवरऑल 12.2 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जहां पर कई सेक्शंस में इसको बांटा गया है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को लेकर टेंडरिंग काम भी हो चुका है और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। अभी आखिरी सेक्शन में 1.33 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर बनाया जाना था नाहौर से अरौली के बीच में, उसी को लेकर यहाँ पर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। मुंबई का पहला क्लोवर लीफ स्टाइल का इंटरचेंज भी इसी के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर 1293 करोड़ रुपये इस फ्लाईओवर के ऊपर खर्च किए जाएंगे और ओवरऑल इसके बन जाने के बाद आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अगली दो अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली के लोगों को फाइनली कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलने जा रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा 2 नए सिटी फॉरेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो दोस्तों, इनमें से एक फॉरेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बकवालपुर में बनकर तैयार होगा, जहाँ पर 1.29 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, जबकि दूसरा फॉरेस्ट साउथ वेस्ट दिल्ली के खरखरी जटमाल एरिया में बनकर तैयार होगा और इसके ऊपर 1.47 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। बड़े स्केल पर यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का काम किया जाएगा। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको बनाने की, जिन्होंने यहाँ पर टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर आपको ये दोनों बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहाँ पर दोस्तों वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी सिटी को भी भारत सरकार के अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है। और इसके अंतर्गत होगा ये कि सिलीगुड़ी के अंदर बहने वाली सभी रिवर्स को रिजुविनेट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी सिटी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करती है, उस सिटी को डायरेक्ट सेंट्रल सपोर्ट मिलता है रिवर्स रिजुविनेशन और रिस्टोरेशन को लेकर। सेम काम अभी सिलीगुड़ी के साथ किया जाएगा, जहां पर महानंदा, फुलेश्वरी, जोरापानी और साहू जैसे जो रिवर्स हैं उनकी क्लीनिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगे और एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर 361 करोड़ रुपीज इनके ऊपर अभी खर्च होंगे और मार्च के आसपास इनकी टेंडरिंग स्टार्ट होगी। अगली दोस्त अपडेट सोलर मैन्युफैक्चरिंग एरिया से है, जहां पर दोस्तों टाटा पावर देश के अंदर एक मेगा सोलर वेफर और इंगोट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लान कर रहा है और ऐसा बताया गया है कि अगले महीने जनवरी के आसपास इसको लेकर लोकेशन फाइनलाइज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर कंपोनेंट फैक्ट्री होगी, क्योंकि 10 गीगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी होने वाली है और कई सारे अलग अलग फेसेस में इसको टाटा पावर तैयार करेगा। फिलहाल टाटा पावर के द्वारा कोई लोकेशन फाइनलाइज नहीं की गई है, क्योंकि लोकेशन स्काउटिंग का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये स्टेट्स फ्रंट रनर है फैक्ट्री के लिए, क्योंकि इन स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ में टाटा पावर डिस्कशन कर चुका है और किए भी जा रहे हैं। 6,500 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। देखते हैं कि कौन सी स्टेट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाती है। अगली दोस्तों फिर से अपडेट मुंबई से ही है, जहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बैकबे रिक्लेमेशन एरिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान अप्रूव कर दिया गया है और एक बार जब इसे रिक्लेम कर लिया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, बैकबे रिक्लेमेशन मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट पिछले एक सदी से काम हो रहा है, जहां पर ऑलमोस्ट 1500 एकड़ ऑफ लैंड को रिक्लेम किया जा रहा है नरीमन पॉइंट से मालाबार हिल के बीच में। अभी ब्लॉक 3 से ब्लॉक 6 तक लैंड रिक्लेमेशन प्लान अप्रूव किया गया है, जहां पर रिक्लेमेशन के बाद एक डेडिकेटेड मरीना बनाया जाएगा छोटी बोट्स और यार्ड्स के लिए। एक नया वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल भी बनाया जाएगा एनसीपीए के पास में। इसके अलावा बैकबे बस डिपो के पास एक हेलीपैड और महाराष्ट्र विधान भवन के एक्सपेंशन के लिए भी इसी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ रोड्स की वाइडनिंग भी की जानी है और वो भी इसी लैंड के ऊपर ही होगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक नई फूड एंड बेवरेज फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उनको आंध्र प्रदेश सरकार की स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है। दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले इस फैसिलिटी का प्रपोजल रिलायंस के द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के पास में पहुंचाया गया था और तब से इस प्रपोजल के ऊपर लगातार तेजी से काम हुआ है और अब जाकर इसे अप्रूवल भी मिल गई है और वक्कल इंडस्ट्रियल पार्क में फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जहां पर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस किया जाएगा रिलायंस के द्वारा। 1622 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 601.87 करोड़ रुपीस के इंसेंटिव भी इनको दिए जाएंगे उनकी तरफ से। ओवरऑल 1200 के आसपास जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारे फॉरेन ट्रेड को लेकर है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा नवंबर महीने का मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा हमारे सामने रख दिया गया है और यहाँ पर लंबे समय के बाद हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स में हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों, अगर मैं डेटा में आपको बताऊं तो नवंबर महीने में हमारे मर्चेंट एक्सपोर्ट्स $38.13 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां पर ईयरली बेसिस पर 19.37% का हमें बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले एक दशक के अंदर अंदर नवंबर में ये हमारा हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स में 1.88% का डिक्लाइन देखने को मिला है,
$62.66 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं और इसके चलते मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $24.53 बिलियन का रहा है नवंबर के अंदर। अगर बात करूं सर्विस ट्रेड के बारे में तो सर्विस एक्सपोर्ट्स $35.88 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि सर्विस इंपोर्ट्स $17.96 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं और हर बार की तरह यहाँ पर $17.9 बिलियन का हमें ट्रेड सरप्लस देखने को मिला है। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों इंडियन रेलवेज ने एक मेजर माइलस्टोन हिट किया है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में धनबाद के पास, क्योंकि वहां पर एक विंडो ट्रेलिंग सेक्शन के दौरान रेलवेज ने 150 kmph की स्पीड को हिट कर दिया है, जो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। तो दोस्तों इंडियन रेलवेज ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में बख्तियारपुर तिलैया धनबाद रेल सेक्शन को लंबे समय से अपग्रेड करने में लगी हुई है और अभी क्योंकि ट्रैक अपग्रेडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। उसी के दौरान ही ये 150 kmph की स्पीड यहाँ पर हिट की गई है। यूजुअली आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कहीं पर रेल ट्रैक्स अपग्रेड किए जाते हैं, चाहे हमने ट्रायल्स के दौरान 150 kmph की स्पीड अचीव की हो, लेकिन उन ट्रैक्स के ऊपर ऑपरेशनल स्पीड को 130 kmph ही रखा जाता है। वंदे भारत भी इसी स्पीड से ही ऑपरेट होती है, लेकिन ये सेक्शन फ्यूचर प्रूफ होगा 160 kmph की स्पीड के लिए, क्योंकि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है अपग्रेडेशन के दौरान। हाई चांसेस है कि वंदे भारत और राजधानी के साथ साथ हमारी जो कन्वेंशनल ट्रेन है वो भी 130 kmph की ऊपर की स्पीड से यहाँ पर ऑपरेट हो पाएंगी और इस टाइप की हैवी लोडेड और मिक्स्ड ट्रैफिक रूट पर अगर रेलवे से अचीव कर पाती है तो अपने आप में ये एक माइलस्टोन ही है। अगली दोस्तों अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर देश की पहली एविएशन एडू सिटी का काम स्टार्ट होने जा रहा है और इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन और साथ साथ मनसा ट्रस्ट के बीच में एक MOU साइन हो चुका है। तो दोस्तों एविएशन सिटी देश के अंदर फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होगा, जिसे भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफी पास में ही सेटअप किया जाना है। 136 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहां पर एविएशन, एरोस्पेस और डिफेंस फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे। इंटरनेशनल एविएशन ब्रांच कैंपसेस और रिप्यूटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर लाया जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ एरोस्पेस और डिफेंस के एरिया में R&D क्लस्टर्स, R&D सेंटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पर तैयार की जाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया है और अभी आप कह सकते हैं कि ये स्कीम इफेक्ट में आ रही है। तो दोस्तों अभी तक इस स्कीम के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आप सब जानते होंगे, क्योंकि कई बार मैं भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 7,280 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल बजट इसका रखा गया सरकार के द्वारा, जहाँ पर टारगेट ये है कि चाइना के ऊपर रेयर अर्थ को लेकर हमारी जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। अभी 6,000 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इसके अंतर्गत टारगेट की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। 5 के आसपास एप्लीकेशंस यहाँ पर अप्रूव की जाएंगी, जहाँ पर हर एक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1200 मिलियन टन पर एनम के आसपास होगी और उम्मीद यही है कि इसके थ्रू हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुरुग्राम से है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक और नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने जा रही है और इसको लेकर वो 250 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गुड़गांव का वन ऑफ द बिगेस्ट STP होगा। 200 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी कैपेसिटी होगी। सेक्टर 107 को इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां पर 2 फेज में इसको बनाने की बात की गई है। पहले फेज में भी 100 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी होगी, जबकि दूसरे फेज में भी इतनी ही कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा। डीपीआर इसकी प्रिपेयर हो चुकी है, जिसको अभी रिव्यू किया जा रहा है ऑफिशियल्स के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि अगले साल मई के आसपास इसका ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।